नमस्कार सर। गांधी स्मृति दर्शन समिति के गांधी स्मृति के इस प्रांगण में आपका स्वागत है सर। आप बॉलीवुड के एक मशहूर हास्य अभिनेता हैं सर। गांधी की इस धरती पे आके सर आपको कैसा लगता है? मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं तो आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि संजीत जी आपने मुझे बुलाया और मुझे निमंत्रण मिल गया। तो गांधी जी से तो 140 करोड़ लोग और बाहर के लोग भी हम बहुत श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, और गांधी स्मृति दर्शन समिति के माध्यम से जो है मुझे कल जो जिस तरीके का अनुभव हुआ 2 अक्टूबर को, कि एक लाइन पढ़ते हैं हमेशा कि सर्वोपरि धर्म राष्ट्र धर्म, वो वाइब्रेशन फील करने का मौका मिला कि कितनी श्रद्धा के साथ आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस सिस्टम के साथ में, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यही तो है हमारा भारतवर्ष, जिसकी कल्पना इतने बड़े सप्शर्दियों सबने की थी, और आज हम लोग हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा। आज विश्व सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व में उथल पुथल का माहौल है सर। मानवता का अस्तित्व खतरे में है। युद्ध का माहौल है। इस संदर्भ में सर एक शांति के रूप में यदि कुछ आप कहना चाहें, शांति का संदेश देना चाहें, उसके लिए क्या कहें? बस इतना कहना चाहूंगा कि दुनिया में सबके रास्ते हैं, और जैसा कि हमारे पूज्य गांधी जी ने कहा कि शांति का रास्ता सिर्फ दुनिया में अगर कोई है, कोई अल्टरनेट, कोई विकल्प नहीं, वो शांति है। तो शांति का रास्ता जब शांति है, और उसके बाद में मैंने बड़ी अच्छी आपकी बात पूछी। मैं जब बच्चा जो है थोड़ा सा डायरी में लिखना शुरू करता है, तो मुझे खूब याद है कि मैंने वो डायरी छोटी थी बड़ी, उसमें कुछ चीजें लिखते थे मेमोरी के लिए, तो उसमें हमेशा नीचे कोटेशन आते थे। तो मैंने उस समय पढ़ा था, आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी। तो आई थिंक आज तक राजपाल यादव अगर कुछ है तो माता पिता, गुरु जी और सब बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद है। लेकिन आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार, ये 3 शब्द जो है उसमें नीचे लिखा था गांधी जी। तो मुझे लगता है कि आज भी अगर मेरी कोई भी संरचना में जो अभिनय के माध्यम से या संस्कारों के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, तो उसमें आत्मविश्वास का बहुत बड़ा रोल है, और परिश्रम का बहुत बड़ा रोल है, और फिर प्यार तो जितना कर पाता हूँ, और जो रह जाता है तो क्षमा मांगता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है देश दुनिया हर किचन में प्यार और स्नेह अगर है तो आत्मविश्वास जिंदा रहता है। आत्मविश्वास रहता तो परिश्रम की पराकाष्ठा तक हम मेहनत कर सकते हैं। ये सर आपकी गांधी स्मृति और दर्शन समिति के जागरूकता के वजह से, ये आप ही लोगों की वजह से जागरूक हुए कि ये छोटी छोटी लाइनें पढ़ने का मौका मिला, और आज हमारे जीवन में भी काम है। सर हमने आपके बारे में जहाँ तक पढ़ा है सर, सुना है कि आपका जो है प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा सर, और संघर्ष करके, मेहनत करके आज आप एक बड़ा चेहरा हैं। तो आप सर इस संदर्भ में युवाओं के लिए यदि आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ये संघर्ष ने बड़ा डरा के रखा है पूरी दुनिया को। मुझे ये लगता है कि मुझे भी पहले लगता था कि इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी चुनौतियां हैं, मतलब साइकिल से लेके और वाहन या पढ़ने जाने, हर चुनौती ही चुनौती है। तो एक दिन पिताजी खेत जोत रहे थे। ये बात जब हम छोटे थे तो उस समय सब बैलों से जोता जाता था, उसके बाद ट्रैक्टर आने शुरू हो गए थे। मतलब तो तीसरा बैल उनके पास में चल रहा था, तो मैं उनको तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो ठीक है जोत रहे हो, ये बछड़े क्यों परेशान कर रहे हो इस गर्मी में? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये बछड़ा नहीं रहा, अब ये बैल बनने वाला है, तो इसकी वजह से ये जब इसको अगर ये खेत जोतना है तो इसको पहले घूमना आना चाहिए, फिर घूमने के बाद जब तक इसका फिर धीरे धीरे इसके कंधे पे वो रखी जाएगी, और फिर धीरे धीरे फिर वो कंधा, फिर उसमें हल्दी भी लगाई जाएगी, उसमें जख्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे, तो जब तक काला कंधा ना पड़े
तब तक बेटा उसको खेत नहीं जुतवा सकते, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। तो वो काला कंधा करने के लिए जब बैल को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, तो आप जिस हम ही नहीं, आप भी जिस जगह पे बैठे हो, इसके लिए आई थिंक अगर वो बैल वाली, तो ये प्रैक्टिस ऑफ लाइफ है, सर्कल ऑफ लाइफ है, और सीख, और बोलते ना कि पढ़ने और कढ़ने का टाइम है। और पढ़ने कढ़ने को या तो संघर्ष के रूप में ले लो या जॉय में ले लो। तो मुझे लग रहा है कि वो जॉय में लेने में ज्यादा रास्ता आसान हो गया। तो अभी तक जो भी जिंदगी चल रही है, वो मुझे लगता है कहीं सबक है, कहीं सीख है, और लाइफ गोज ऑन। आजकल सर बच्चे और जो युवा है सर, वो काफी अपना टाइम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वो टाइम पास कर रहे हैं सर। उससे काफी उनका जो है समय भी बर्बाद हो रहा है सर। तो उनको क्या संदेश यदि आप देना चाहें अपने कुछ अपने हास्य वक्तव्य के माध्यम से कुछ? हाँ, देखिए कोई जीवन होता है ना, उसमें हर शब्द में हंसी होती है, और हास्य जो है वो रसों का राजा है। राजा का दरबार भी नीरस हो जाएगा अगर हास ना हो। तो हास परिहास होते हुए जितने काम होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। मैं अपने सिर्फ, क्योंकि अच्छा प्रश्न पूछा आपने, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कलयुग है, मशीनों का युग है, कला का युग है, कलात्मकता के साथ जीने का युग। तो अगर सिर्फ इसके मशीन के गुलाम हो जाओगे तो आपकी आंखों से लेके आपके शरीर में बहुत बीमारियां होंगी। लेकिन अगर कला के साथ और मशीन के साथ बैलेंस बना के, तीसरी एक ही चीज है जिसका नाम है रिश्ता। अगर ये मशीन के चक्कर में रिश्तों को बहुत इग्नोर किया जा रहा है, वो थोड़ा सा समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए या बच्चों के बच्चों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। क्योंकि बोलते हैं कि अब कबूतर हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, कौवे हैं ना, उनके पास मोबाइल नहीं है। लेकिन मैंने जीवन में एक वृक्ष पे कबूतर, कौवे और चील और अलग अलग चिड़िया तो बैठे देखे, दिन भर मतलब भोजन के लिए संघर्ष भी साथ साथ करते देखा। लेकिन जैसे ही सूरज छिपने का टाइम होता है, कौवे कौवों में चले जाते हैं, कबूतर कबूतरों में चले जाते हैं, और जो जिस समाज का है, कबीले का है, उसमें चला जाता है। ये मशीनों की वजह से हमारे अंदर वो खोता जा रहा है कि हम मतलब चमत्कार देखने के चक्कर में अपने अपने कबीले छोड़ते जा रहे हैं या कबीले पिछड़ते जा रहे हैं। और वो कबीले सिर्फ उस पे रुक सकते हैं जब तक आपको रिश्ते की वैल्यू ना पता हो। अब देखो 5 घंटे आप मोबाइल देखो सर, लेकिन आप खुद बोलो, अगर आपको ब्रिगेडियर बनना है, आपको जनरल बनना है, आपको सेना का जवान बनना है, आपको खिलाड़ी बनना है, या आपको अभिनेता बनना है, तो सुबह 5 बजे से 6 बजे उठ के और 3 घंटे की जॉगिंग करने के बजाय मोबाइल का अगर वो है, तो ये प्रॉब्लम। मोबाइल आपको सब दे सकता है, 5 लाख साइटें हैं, जो चली जाओ उसी में सब आता जाता है कि मोबाइल आपको पढ़ लेता है, लेकिन मोबाइल जॉगिंग नहीं करा सकता। वो भजन सुना सकता है जॉगिंग करते हुए, वो कुछ सुना सकता है, जॉगिंग आपको करनी पड़ेगी। मैं आज के बच्चे 5-5 साल के बच्चे जिस तरीके चश्मे लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-15 साल बाद बच्चे मतलब सबके आंखों में चश्मा चढ़ा होना वो गलत है। क्योंकि 10 बच्चों में 2 बच्चों को चश्मा लगा हो ठीक है, क्योंकि 7 साल तक तो बच्चे का माइंड विकसित होता है, और ये मोबाइल 2 साल में बच्चे का माइंड जो है छीन के उसको खाली कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी सर। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक ही चीज जरूरी है कि जोश में सब कुछ देखो, लेकिन बेहोश मत बनो। अपनी मूवी का कोई एक डायलॉग जो आपको सबसे तो ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा सबको पसंद, मारो मारो हमको अगर जिंदा मत छोड़ो साला। मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ, कोई भी आके बजा जाता है। और हमेशा बोलते हैं कि एक डायलॉग और अच्छा लगता है कि मालिक खर्चा तो जिंदगी में होना ही है, तो जब भी आए जीवन हमेशा जो भी लाओ 2 लाओ, जो भी लाना 2 लाना। तो गांधी की कोई एक लाइन में यदि आप गांधी को परिभाषित करना चाहिए? सबसे जैसे शांति और ये जो चीजें हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनकी तस्वीर आप
उनके रोजमर्रा के जीवन में सुबह से शाम तक जिनकी तस्वीर आपके हाथों से होके जाती है, उनके प्रति दिल से श्रद्धा जितनी बढ़ाओगे उनको उतना और अच्छा लगेगा। क्योंकि कोई भी अपने देश में ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास 500 का नोट हो या 1000 रुपए का या मतलब 100 रुपए का, लेकिन उसके पास में मतलब उनका होना हो। तो वो जब भी आते हैं एक राष्ट्रपिता के रूप में है, पूरे देश ने उनको एक उपाधि तो बोलते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। तो वो एक देव स्वरूप उसमें आते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।